ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। मानस रीडिंग से देखती हूँ कि यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ है यूनिवर्स का, ये है जड़ता जाड़ विषमूर लगा गए उन्मज्जन पाव भागा। यहाँ कोई है जिसको ये गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा दूसरों के व्यू को भी समझने की कोशिश किया करें। हो सकता है कभी कभी ऐसी एनर्जी होती है, असल इंसान को लगने लगता है कि जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, दूसरा इंसान मुझे समझ नहीं रहा। तो दूसरों को, जो दूसरे आपसे कुछ कह रहे हैं, तो पहले आप उनको समझने की कोशिश किया कीजिए कि हो सकता है वो आपके भले के लिए कुछ बोल रहे हों और आप उनको गलत समझ रहे हो सकता है कोई पर्सन ऐसे भी हो जिन्होंने पहले आपके साथ कुछ गड़बड़ किया हो, तो आपका उन पर ट्रस्ट नहीं रहा हो, तो आपको लगता हो कि ये सब गड़बड़ ही करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी हमारे दुश्मनों के मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि दुश्मन भी अगर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो उनसे भी पता चल जाता है कि इसके मन में हमारे लिए क्या है, और उसके मन में हमारे लिए क्या है, ये पता चलने से हम उसको सही से ट्रीट कर पाते हैं, सही से डील कर पाते हैं। तो आपको यहाँ गाइड किया जाए कि थोड़ा सुनने की आदत को डेवलप करें अपने अंदर। ये जो सुनने की आदत है, इससे आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया गया है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे है, दोहा है, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहो न राम से साहिब सील निधान। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं वो सफल ज़रूर होंगे। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। अगर आप सनातन से हैं तो थोड़ा सा आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, और अगर आपके यहाँ मंदिर हैं, हनुमान जी का मंदिर है, तो एक बार वीक में जाया ज़रूर करें। हनुमान जी, राम जी, ये इनसे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हो सकता है आपके इष्ट देव ही ये हों, तो राम जी और हनुमान जी और तुलसी का पौधा, ये भी आपसे कनेक्टेड हैं। आपको इन एनर्जी से हीलिंग मिलेगी, इसीलिए यहाँ इनका मैसेज आपके लिए आया है। तो याद रखिएगा, राम जी, हनुमान जी और तुलसी जी, आप में से कोई व्यूअर होंगे जो इन तीनों से ही कनेक्टेड होंगे, फील कर पाते होंगे, आपको इनकी बातें सुनना अच्छा लगता होगा, या फिर किसी से कोई राम जी से कनेक्ट हो रहा होगा, कोई हनुमान जी से, कोई तुलसी से के पौधे को बहुत रेस्पेक्ट देता होगा, तुलसी के पौधे से रिलेटेड उसके पास कोई एक्सपीरियंस होंगे। तो ये एनर्जी आप ध्यान रखना, जिससे जो रेजोनेट कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में वो इन्वॉल्व करना है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं किसको अपना इष्ट मानूं, तो इनमें से आप किसी को भी इष्ट मान सकते हैं। भगवान राम और हनुमान जी भी किसी को इष्ट मान सकते हैं, और तुलसी का पौधा घर में होना ज़रूरी, अगर नहीं है तो ज़रूर लगाइए। ये मैसेज, इनसे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। होए है पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। देखिए, पहली चौपाई, इससे पहले वाली चौपाई से आपको यही गाइड किया जा रहा था कि आप इनको इष्ट बनाइए। हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि कौन किसको इष्ट बनाए, किसकी पूजा करें, हम तो सबको पूछते हैं, मेन किसकी करें। तो राम जी और हनुमान जी के लिए गाइड किया गया, और नेक्स्ट चौपाई में भी यही आ गई कि होए है पूज सकल जग माही, सारे संसार में पूजनीय हो जाओगे, यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं। इनकी पूजा करने से आपको कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है आप में से कोई व्यूअर हैं जो अपने इष्ट के लिए ही कंफ्यूज हैं, तो आपको राम जी और हनुमान जी में से किसी को भी अपना इष्ट मान लेना है, या राम दरबार की आप पूजा कर सकते हैं। राम दरबार अच्छा है कि राम दरबार को उनकी अगर आप याद करेंगे तो उसमें आपको एक कंप्लीशन फील होगा कि उसमें सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी भी है, यूनियन भी है, राम जी माता सीता जी बैठे हैं साथ में, हनुमान जी भी हैं, यानी भक्ति भी है, उनके भाई भी भक्ति ही है, प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ, सब कुछ है। अगर राम दरबार को आप याद करेंगे तो ये तस्वीर इस तरीके की इमेजिन आप अपने दिल में कर सकते हो, और वहीं आप भी बैठे हो, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ बैठे हो, तो इस तरीके की आप कल्पना करेंगे। तो आप अपने इष्ट से कनेक्ट होंगे, और जिससे यही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं, आपको कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होगा, सब आप पा सकेंगे। और हनुमान जी तो मुश्किलों का अंत करते ही हैं। तो हनुमान जी इस कलयुग में मतलब अलाइव गॉड कहे गए हैं। तो मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है हनुमान जी की बजरंग बाण से रिलेटेड, और मेरे व्यूअर्स भी, आप कई लोगों ने फॉलो किया है जो कमेंट आते हैं। तो बजरंग बाण की 3 चौपाई हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ। आप बजरंग बाण पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं, तो बजरंग बाण सुना कीजिए, वो ज़रूरी है। इस कलयुग में बजरंग बाण बहुत ज़रूरी है सुनना, क्योंकि इस कलयुग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और वो बजरंग बाण से तुरंत चली जाती है। आप अगर किसी भी नेगेटिविटी में उलझ रहे हैं तो ज़रूर बजरंग बाण कीजिएगा।
उससे तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। साफ साफ यहाँ कहा गया है, एक सेवक कुछ दुर्लभ नहीं। आपको इनकी पूजा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। ये मैं लास्ट मैसेज देख रही हूँ। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाणई जोई। आपकी लाइफ में आप संतों का सम्मान कर रहे हो, अच्छे लोगों से मतलब अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहे। जो लोग आपको, जिनकी बातें आपको पसंद नहीं आती, उनकी बातें आप सुने ही नहीं। झेलना कोई ज़रूरी नहीं है। जो जो नहीं पसंद आ रहा उसकी बात मत सुनो, उसको अवॉइड कर दो। आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से जियो, और जिनकी बातें आपको सुनना सही लगता है बस उनको सुनो। यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कि ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा सकें। अपनी एनर्जी को सेव रखने के लिए आप पॉजिटिव हो, लोग आपकी एनर्जी शक करने के लिए आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप उसमें फंस जाते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट में मत फंसो, बस अपने में मस्त रहो, और जिनकी बातें पसंद आती उनको सुनो, बाकी को अवॉइड करो। उनसे उलझो भी मत और अवॉइड करो उनको। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। मेरी शुभकामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और आपको भक्ति, शक्ति, मुक्ति, हर खुशी आपको प्राप्त हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।